सरकारी बस स्टैंड का यात्री प्रतीक्षालय में यात्रियों से 2.5 लाख की लूट। पुलिस ने विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं को दिया नशा मुक्ति का संदेश। नवदायित्व मिलने पर भोपाल पहुंचे अजय सुखदेव, शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। बालाघाट के सरकारी बस स्टैंड स्थित यात्री प्रतीक्षालय में यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि बीते 1 महीने से यहां चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही। ताजा मामला 14 जुलाई की रात का है। मोती नाला थाना क्षेत्र के चीमा गोंदी निवासी 4 मजदूर महाराष्ट्र के अकोला से करीब 11 महीने की मेहनत की कमाई लेकर घर लौट रहे थे। रात में बस का इंतजार करते हुए प्रतीक्षालय में सो गए। सुबह उठने पर उनकी जेब से करीब 2.5 लाख रुपए गायब मिले। पीड़ितों ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और बस स्टैंड पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। करीब 10-11 बजे यहाँ पहुँच गया था। कितने लोग थे तुम लोग? पूरा 4 लोग था यहाँ। तो क्या हुआ फिर यहाँ पे आने के बाद सोया, इधर में पैसा वैसा चोरी हो गया, बैग वैग चप्पल वप्पल कुछ नहीं। कितना पैसा रखा था आपके पास में? करीब 2.5 लाख रुपए ऐसा ही कुछ था। कितने लोगों का पैसा था ये? 4-5 लोग थे। बालाघाट के बहुप्रतिष्ठित रेंजर कॉलेज में नई बैच शुरू होने का इंतजार और लंबा हो गया। कॉलेज संचालन के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अभी तक मंजूरी नहीं मिली, जिसके कारण प्रशिक्षण शुरू नहीं हो पा रहा है। जिले का ये एकमात्र रेंजर कॉलेज वर्ष 2014 से बंद है और इसे दोबारा शुरू करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सीसीएफ गौरव चौधरी ने बताया कि डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मंत्रालय से अनुमति मिलते ही नई बैच की शुरुआत कर दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेंजर कॉलेज बालाघाट में ही संचालित होगा। 13 जुलाई को सांसद भारती पारधी के निरीक्षण के बाद जुलाई से कक्षाएं शुरू होने की उम्मीद की जताई गई थी, लेकिन फिलहाल अंतिम मंजूरी का इंतजार बना हुआ है। रेंजर कॉलेज जो है, इसमें हम लोग को अभी नए अपना बैचेस पुनः शुरू करने हैं। इसको लेकर के हम लोग की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं अभी। इसमें हमें दोबारा से डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन से परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसके लिए हम भारत सरकार को अपने हेडक्वार्टर के माध्यम से लिखेंगे और जैसी परमिशन वहाँ से मिल जाएगी हम लोग अपने बैचेस शुरू कर लेंगे। अब क्योंकि ऑल ओवर इंडिया जैसे जैसे रेंजर्स एग्जाम होते जाते हैं, उनमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं उनके बैचेस भेजे जाते हैं, जो नॉर्मली अपने को अप्रैल में भी मिलते हैं और उसके बाद अपने को ये दिसंबर के आसपास भी मिल सकते हैं। तो परमिशन और जो उपलब्धता होगी कैंडिडेट्स की, उसके हिसाब से बैचेस अपने को मिल जाएंगे। जिले के लामता स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में थाना लामता पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन पुलिस मुख्यालय के निर्देश और पुलिस अधीक्षक बालाघाट के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। नवागत थाना प्रभारी जितेंद्र चौहान ने नशा मुक्ति अभियान 2.0 के तहत छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए नशा मुक्त समाज बनाने का संदेश दिया। उन्होंने साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों पर भी विद्यार्थियों को जागरूक किया। फर्जी कॉल, संदिग्ध लीक, ओटीपी साझा करने और ऑनलाइन ठगी से बचने की सलाह दी। किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देने और साइबर हेल्पलाइन 1930 का उपयोग करने की अपील की गई। पुलिस ने विद्यार्थियों से शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहने और समाज को भी जागरूक करने का आह्वान किया। नशे से दूर रहना चाहिए और गुटखा, पान, तम्बाकू एवं का सेवन नहीं करना चाहिए और इससे दूरी बनाए रखना चाहिए। और अपने माता पिता को भी यदि वो नशा करते हैं तो उन्हें समझाना चाहिए कि वो इसका सेवन ना करें। साइबर क्राइम जो है, मैसेज हमारे मोबाइल में आते हैं, उससे दूरी बनाए रखेंगे हम। अनजान मैसेज या फिर कॉल्स को नहीं उठाएंगे और हम सावधानी रखेंगे कि इससे बच पाएं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान परमार की सहमति एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की अनुमति से घोषित जिला प्रभारियों की सूची में बालाघाट के भाजपा नेता अजय सुखदेव को शहडोल जिला प्रभारी का दायित्व सौंपा गया और नव दायित्व मिलने के बाद अजय सुखदेव ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद एवं संगठनात्मक मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, सांसद श्रीमती भारती पारधी, पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व सदस्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग श्रीमती मौसम हरिण खेड़े, पूर्व महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमती लता एलकर और पूर्व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य वैभव पवार से भेंट कर आभार व्यक्त किया।
कोतवाली थाना की कमान संभालते ही निरीक्षक अजय सिंह गुर्जर ने शहर में नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नगरवासियों को नशे के प्रति जागरूक करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी और अवैध नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली थाना के नए प्रभारी निरीक्षक अजय सिंह गुर्जर ने पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से चर्चा में साफ किया कि शहर में नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि खुले में शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये अभी भारत सरकार द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजना है 2029 तक ड्रग्स मुक्त भारत के, उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे माननीय डीजीपी साहब द्वारा ये ड्राइव चलाई गई है 15 दिन। तो इसमें भिन्न कार्यक्रम होंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरेक्ट करना है, जागरूक करना है, नशे के दुष्परिणाम के बारे में बताना है। साथ ही जो पेडलर्स हैं या बड़ी खेप जहाँ से आ रही है उसके संबंध में जानकारी लगाना है, प्रभावी कार्रवाई करना है। इसमें जन जागरूक अभियान कई माध्यमों से होंगे, डिजिटल मीडिया और रैली में जाके, और जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा रहती है, जहाँ लोगों की संभावना है, बस स्टैंड, होटल्स, मॉल, उनमें भी जाके जागरूक किए जाएंगे विभिन्न माध्यमों से। सनातन धर्म और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ बालाघाट जिले से राजस्थान स्थित खाटू श्याम बाबा मंदिर तक श्रद्धालुओं द्वारा बुधवार को साइकिल यात्रा निकाली गई है। उक्त यात्रा मां अन्नपूर्णा देवी कोठीगढ़ धाम से प्रारंभ हुई। इस यात्रा का उद्देश्य हीरापुर भरवेली विष्णु धाम में विश्व की सबसे ऊंची 405 फीट हनुमान प्रतिमा स्थापना और मंदिर निर्माण एवं गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने, पर्यावरण को बचाने का संकल्प पूरा करना है। इसके पूर्व विष्णु धाम हीरापुर से महासंकल्प यात्रा निकाली गई है। साइकिल यात्रा एक दिन पूर्व 14 जुलाई को मां अन्नपूर्णा देवी कोठीगढ़ धाम में विशेष पूजा अर्चना कर पौधारोपण किया गया। शाम को मंदिर परिसर में संध्या भजन और महाआरती का आयोजन किया गया। 15 जुलाई की सुबह मंदिर से विधिवत साइकिल यात्रा खाटू श्याम धाम के लिए रवाना हुई। जिला मुख्यालय में आकाशवाणी और पावर हाउस के बीच शासकीय जमीन पर 30 से 35 वर्षों से रह रहे परिवारों पर अब अतिक्रमण हटने का खतरा मंडरा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को तहसील कार्यालय में बुलाए गए रहवासियों को आईटीआई के पास ढीमा टोला स्थित पीएम आवास योजना के मकानों में नियम अनुसार राशि जमा कर शिफ्ट होने का प्रस्ताव दिया गया। इससे पहले भी उन्हें मकान खाली करने के नोटिस दिए जा चुके हैं। हाईकोर्ट द्वारा 1 माह के भीतर कार्रवाई के निर्देश के बाद रहवासियों ने आम आदमी पार्टी के नेता मनोज पमनानी के नेता अपने कलेक्टरेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने विस्थापन से पहले निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने की मांग की और चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर भोपाल में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हम विगत 40 वर्षों से दूध डेयरी के पास और के पास यानी 60-65 लोग निवास करते हैं और अभी प्रशासन का डंडा ये आया है कि अभी आपको यहाँ से हटाया जाएगा। अभी धीरे धीरे 6-7 महीने से प्रक्रिया चल रही है और हम हटने को भी तैयार हैं। और हमने तो माननीय न्यायालय में जो अपना पक्ष रखे थे लगाए थे उसका निर्णय भी आया कि भाई आपको आपके लिए मतलब तहसीलदार विकल्प ढूंढे और यानी तत्कालीन वैकल्पिक व्यवस्था करे और आपकी बात को सुने। कल की तारीख दिया था 13 तारीख की, तो 13 तारीख को हम लोग न्यायालय में गए थे तहसीलदार को। तहसीलदार मैडम ने हमारी तो नहीं सुनी, अपनी ही सुनाई। जैसा कि आदेशानुसार इनको 13/7/2026 को तहसीलदार महोदया ने बुलाया था, तो ये वहाँ पे गए लेकिन इनकी बातें ही नहीं सुनी जा रही थी। इनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी। उन्होंने अपने तरफ से सिर्फ यही रखा कि जो वाटर प्लांट के पास नगर पालिका के माध्यम से जो मकान बिकते हैं वो आप मकान क्रय कर लो। तो इनका ये कहना है कि मकान क्रय हम कैसे करें और ये वैकल्पिक सुविधा नहीं हुई है। उसी एवज में हम कलेक्टर महोदय के समक्ष ज्ञापन रखें जो कि माननीय मुख्यमंत्री के लिए है और राजस्व मंत्री के लिए है। तो हमने उन पत्र में उनको ये दर्शाया है कि तहसीलदार महोदय ने 17 तारीख को इनको फिर से बुलाया है। 17 तारीख को अगर इनके साथ अगर न्याय नहीं होता है तो विधानसभा घेराव करने की तैयारी।
जिले के परसवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान 2.0 के तहत व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। अभियान के अंतर्गत कन्याशाला परसवाड़ा, ग्राम पंचायत कुरेंडा और सांदीपनी स्कूल में छात्र छात्राओं, शिक्षकों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। इस दौरान पुलिस टीम और सांदीपनी स्कूल के विद्यार्थियों ने विद्यालय से बिजटोला चौराहा, साप्ताहिक बाजार और बस स्टैंड तक जागरूकता रैली निकाली। थाना प्रभारी अनूप नामदेव ने सभी उपस्थित लोगों को आजीवन नशे से दूर रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने की शपथ दिलाई। उन्होंने युवाओं से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और स्वस्थ, सुरक्षित और जिम्मेदार समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। शपथ लेता हूँ कि मैं जीवन में ना कभी नशा करूँगा और ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को नशा करने दूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ डीजीपी महोदय, एसपी महोदय, बालाघाट के माध्यम से मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 दूसरा पक्ष चालू हुआ है। इसमें जन जागरूकता फैलाई जा रही है नशे से दूरी के संबंध में। हम स्कूलों में और सभी विभागों में, संबंधित विभाग में, बस स्टैंड, अलग अलग चौपालों में, ग्राम पंचायतों में जाकर सभी को शपथ दिलाए जाने का रखा है। यह तो नशे का अभियान है जो 15 जुलाई से 30 जुलाई का है। इस बीच में हम सभी जगह, सभी ग्राम पंचायतों में, सभी गाँवों में जाके, बस स्टैंड, परसवाड़ा, सभी व्यापारी बंधुओं और प्रेस के आप लोगों के माध्यम से भी जन जागरूकता अभियान फैलाएंगे, शपथ दिलवाएंगे, पम्पलेट्स के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, चौपाल के, इस तरह से अभियान रहेगा। तो हम अधिक से अधिक इसमें प्रयास करेंगे, नशे से दूरी है जरूरी का अभियान संचालित करेंगे।